दोस्तों, अगर आपका कोई शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है और किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए आपको 3 लौंग घर में जला देना है। कैसा भी शत्रु होगा आपके सामने घुटने टेक देगा, आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। जय बालाजी महाराज। दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल फुल एंड फन में बहुत बहुत स्वागत है। बालाजी महाराज आपके और आपके समस्त परिवार पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। और आज की वीडियो बहुत ही खास है आप सभी के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि उपाय को किस तरह से करना है। और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और खूब शेयर करें, जिससे बालाजी महाराज आप सभी की मनोकामनाओं को जल्दी से जल्दी पूरा कर दें। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं या फिर आपके दुश्मनों ने आपको हर तरफ से घेर रखा है, वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि आपको बर्बाद कर दें, तो समझ लीजिए 3 लौंग घर में जला देने मात्र से आपके जो शत्रु हैं ये पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे और चाह कर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, शत्रु जो हैं ये व्यक्ति के जीवन में जब आ जाते हैं तो उसके पूरे जीवन को बर्बाद करके रख देते हैं, व्यक्ति के धन को बर्बाद कर देते हैं, व्यापार को बर्बाद कर देते हैं और बहुत बार तो ये किए कराए पर भी उतर आते हैं। मतलब अगर सामने से व्यक्ति का कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, सामने से व्यक्ति का नुकसान नहीं कर पाते हैं, तो ये पीठ पीछे बहुत कुछ करवा देते हैं, जिससे व्यक्ति का व्यापार जो है वह पूरी तरह बर्बाद हो जाता है या फिर उसके घर में जो सदस्य हैं उनको बड़ी बीमारियां लग जाती हैं। तो इस तरह का भी किया कराया शत्रु बहुत बार करवा देते हैं। दोस्तों, अब देखिए दुश्मन और शत्रु बनते कैसे हैं। सबसे पहले तो अगर आपकी कुंडली में छठा घर और 12वां घर कमज़ोर है तो आपके शत्रु बनते हैं। छठा घर कमज़ोर है तो सामने से लोग आप पर वार करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं और भी बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न कर देते हैं। और दूसरी चीज़, कुंडली में बार बार ग्रह जब कमज़ोर हो जाए तो गुप्त शत्रु व्यक्ति के बहुत बनते हैं। और गुप्त शत्रु विश्वास कीजिए दोस्तों कि सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये गुप्त तरीके से व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल मचा देते हैं। आपकी पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा करा देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है। आप सोचते ही रह जाते हैं कि कैसे हमारे घर में धन की हानि हो रही है, कैसे कर्ज की समस्याएं बढ़ रही हैं, अच्छा खासा व्यापार खराब हो जाता है। और सीधे साधे लोग ये सब नहीं जान पाते हैं और समझ ही नहीं पाते हैं कि इसके पीछे शत्रु भी हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में ऐसा कुछ हो रहा है कि आपका धन बर्बाद हो रहा है, कर्ज की समस्याएं बढ़ रही हैं, एक एक रुपए के लिए आप परेशान हैं, हर तरफ से आपको ऐसा लगता है कि बस मुसीबत मुसीबत का पहाड़ आपके ऊपर टूट पड़ा है, कष्टों ने और दुखों ने आपको घेर के रखा है, तो विश्वास मानिए दोस्तों, लौंग का उपाय आपके जीवन में अब चमत्कार करने वाला है। लौंग साधारण नहीं होती है, लौंग के अंदर दिव्य शक्तियाँ होती हैं। लौंग महादेव से जुड़ी हुई है। लौंग के उपाय करने से तुरंत आपके जीवन के जितने भी दुश्मन हैं उनको दूर करने का काम करती है, क्योंकि लौंग जो है ये अपना असर तुरंत दिखाती है, तुरंत प्रभाव देती है। तो जैसे ही लौंग आप अपने घर में जलाएंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन से आपके शत्रुओं के, आपके दुश्मनों की छुट्टी हो जाएगी हमेशा के लिए। कभी दुश्मन और शत्रु आपको परेशान करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो शत्रु जो हैं, आपके जो दुश्मन हैं, चाहे गुप्त शत्रु हो या फिर कोई कोई ऐसा व्यक्ति जो सामने से अपनी ताकत आप पर दिखाता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, धमकी दे रहा है या किसी भी तरह से आपको कष्ट दे रहा है, वह शत्रु पूरी तरह से परास्त हो जाएगा। उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और फिर वह आपका कुछ नहीं कर पाएगा। और अगर गुप्त शत्रुओं से भी परेशान हैं, आपके जो ऐसे शत्रु हैं जिनको आप जानते ही नहीं हैं, वे भी अगर आपके ऊपर या आपके व्यापार के ऊपर कुछ भी करवा रखा होगा, कोई भी क्रिया, तो समझ लीजिए वह क्रिया भी तुरंत दूर होगी, आपके ऊपर किया कराया तुरंत दूर हो जाएगा। जैसे ही 3 लौंग आप अपने घर में जलाएंगे और अगर घर में कुछ करवा रखा होगा वह भी दूर हो जाएगा और व्यापार पर भी कुछ किया कराया करवा रखा होगा तो भी दूर होगा।
और अगर आप बहुत परेशान हैं कि पैसा घर में नहीं आता है, तो ऐसा समझ लीजिए दोस्तों कि माँ लक्ष्मी की कृपा भी बरसेगी जब 3 लौंग आप अपने घर में जलाएंगे। क्योंकि जब भी आप लौंग के उपाय करते हैं, आपको महादेव का आशीर्वाद मिलता है, आपको माँ लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है। संकट मोचन हनुमान जी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। और लौंग साधारण नहीं है, इसीलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि लौंग के उपाय बहुत कारगर है और लौंग आपके जीवन को, आपके भाग्य को चमका सकती है अगर सही तरीके से आप इसके उपाय कर लेते हैं। दोस्तों, बालाजी महाराज की कृपा और उनका आशीर्वाद है आपके ऊपर, तभी तो ये जानकारी आप तक पहुंची है, आपकी समस्या का हल आप तक पहुंचा है। इसीलिए सबसे पहले आपको जयकारा लगाना है। कमेंट बॉक्स में जय बालाजी महाराज ज़रूर लिखें। और दोस्तों, जिसे बालाजी महाराज का आशीर्वाद मिलता है वह हमेशा अपने जीवन में प्रसन्न रहते हैं। उन्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, बस हाँ, उपाय करने की आवश्यकता ज़रूर होती है। क्योंकि उपाय करने से आपके जो दुश्मन हैं, जो शत्रु हैं, ये पूरी तरह से आपके जीवन से निकल जाते हैं। तो दोस्तों, आइए अब उपाय की बात कर लेते हैं कि उपाय को कैसे करना है, कब करना है और किस समय करना है। तो ये उपाय आपको रात के समय में करना है, और अगर आपके पास समय का अभाव है, समय नहीं है, तब आप सुबह में भी इस उपाय को कर सकते हैं। और स्त्री या पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। उपाय को करने के लिए आपको 3 लौंग लेनी है। साबुत लौंग, एक भी टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आपको लेना है एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा। और इसी के साथ आपको 3 गुड़ की डली लेनी है। जो जैगरी होता है, यानी कि छोटी छोटी सी 3 डली गुड़ की आपको लेना है। और एक कपूर ले लेंगे और एक ले लेंगे मिट्टी का दीपक, जिसके अंदर आपको लौंग रखकर जलाना है। साथ ही साथ एक कागज़ आपको लेना है। सफ़ेद रंग का कागज़ ले लीजिए या किसी भी रंग का कागज़ ले लीजिए। गहरा कलर कागज़ में नहीं लेना है, हल्का कलर ही लेना है। सफ़ेद कलर तो सबसे उत्तम है, तो सफ़ेद कागज़ तो आसानी से आपको मिल भी जाएगा। तो छोटा सा सफ़ेद कागज़ आपको लेना है, जिसके ऊपर कोई लाइन ना बनी हो, कुछ लिखा ना हो। और एक आपको नीले रंग का पेन लेना है। काला नहीं लेना है, आपको सिर्फ नीले रंग का ही पेन लेना है। और एक डिब्बी काजल की लेनी है। और अब ये सारा सामान लेकर आपको अपने घर के किसी स्थान पर बैठना है, या ऐसे कमरे में बैठना है जहाँ पर कोई आपको रोके टोके ना। किसी भी कमरे में बैठकर ये उपाय आपको करना है। तो ये उपाय करने के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर पर बैठे बिठाए ये उपाय आप कर सकते हैं और अपने जीवन से शत्रुओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो आप ज़मीन पर बैठकर उपाय करें। अगर ज़मीन पर बैठने में आपको दिक्कत होती है, जैसे बहुत सारे लोग ज़मीन पर नहीं बैठ पाते हैं, जिनके पैरों में दिक्कत होती है, तो कोई बात नहीं, आप चेयर पर बैठकर भी इस उपाय को कर सकते हैं, जैसा आप करना चाहें। अब आपको दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन में अपना फेस कर लेना है। अब आपको 3 जो लौंग आपने ली है, वो लौंग, कपूर, सारी चीज़ों को अपने पास रख लेना है। सबसे पहले जो सफ़ेद रंग का कागज़ आपने लिया है, उसे नीले कलर के यानी ब्लू कलर के पेन से आपको शत्रु लिखना है, या फिर शत्रु का नाम लिखना है। अगर 1 शत्रु हैं, 2 शत्रु हैं, 3 शत्रु हैं, तब तो आप नाम लिख दीजिए। अगर 3 से ज़्यादा आपके शत्रु हैं, या ऐसे शत्रु हैं जिनको आप जानते ही नहीं हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपके कितने शत्रु हैं, तो फिर आप उस कागज़ पर शत्रु लिखेंगे। तो शत्रु लिखने में आपको ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि सारे ही दुश्मन परास्त हो जाएंगे, आपके जीवन से निकल जाएंगे, सारी उनकी शक्ति ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए आपको शत्रु ही लिखना है। अब जो आपने काजल लिया है, उसे शत्रु शब्द के नीचे काजल से 3 बिंदी आपको लगानी है। तो दोस्तों, जो भी नाम आपने लिखा है उसके नीचे काजल से 3 बिंदी आप लगा देंगे, 3 डॉट आपको लगा देना है। और 3 बिंदी के ऊपर आपको एक एक लौंग रख देनी है। किसके ऊपर रखनी है? जिसके ऊपर आपने काजल से बिंदी लगाई है। तीनों बिंदी के ऊपर एक एक लौंग आपको रख देनी है। और जो गुड़ की डली आप लिए थे, 3 गुड़ की डली छोटी छोटी, वह तीनों
डली भी इस लौंग के पास आपको रख देनी है। एक एक डली तीनों बिंदी के ऊपर जहाँ लौंग रखी है वहीं पर गुड़ की डली भी आपको रख देना है। अब आपको 3 बार अपने शत्रु का नाम बोलना है, या 3 बार शत्रु शत्रु शत्रु, इस तरह से आपको बोलना है। अब आपको इसे कपूर से जलाना है। अब जो आपने मिट्टी का दीपक लिया था, इस पूरे कागज़ को आप उठाइए और उसे मिट्टी के दीपक में रखिए। उसके अंदर फिर आप ऊपर से कपूर रख दीजिए और फिर इसे अपनी छत पर ले जाकर आपको इसे जला देना है। और अगर आप छत पर नहीं जला सकते हैं तो आप बालकनी में जला दीजिए, या फिर घर में ऐसे स्थान पर जलाइए जहाँ थोड़ा खुला हुआ हो, वहाँ आपको इसे जलाना है। और इसकी जो राख होगी, जब यह पूरी तरह जल जाएगा, इसकी जो राख बचेगी या जो कुछ भी बचेगा, आपको उसे मिट्टी में दबा देना है। किसी भी सुनसान स्थान पर डालकर आ जाना है। पीछे पलटकर आपको नहीं देखना है। आपको फिर घर आ जाना है। फिर जो भी काम आप करते हैं वो काम आप कर सकते हैं। तो इस उपाय को कितनी बार करना है? सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये उपाय एक ही बार करना है, और स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं। जब आप इस उपाय को करेंगे तो जो लोग अपने दुश्मनों से, शत्रुओं से परेशान हैं, उनके किए कराए से परेशान हैं, क्योंकि ये किया कराया बहुत करवाते हैं, व्यापार को बंधवा देते हैं, घर को बंधवा देते हैं और बुद्धि बंधवा देते हैं। तो ये उपाय आप सभी लोग ज़रूर करिए और इसका चमत्कार आप खुद देखिए। आप खुद देखेंगे कि बहुत जल्दी आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा लेते हैं। शत्रुओं से आप हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएंगे। जितने भी आपके शत्रु हैं वो सब आपके जीवन से दूर होते चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और बालाजी महाराज का जयकारा ज़रूर लगा दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, और वीडियो को लाइक और खूब शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो और सभी लोगों तक पहुंच सके। आप सभी को जय बालाजी महाराज। धन्यवाद दोस्तों।